अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारे पास एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर है 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे पास ये 3 टॉपिक हैं जिनको आज हमें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, आज हमारे पास ये तीनों टॉपिक है। पहला है जिसका नाम है प्लेन टेबल, ग्रिड टेबल्स और लिफ्ट टेबल। उसके बाद है शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल्स और उसके बाद है बॉर्डर पेंटर। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर। मैं इसको ऑफ करता हूँ और दोबारा से आपके सामने ऑन करता हूँ। हमने यहाँ पे विंडोज में जाना है और यहाँ पे आप सर्च कर लें, या यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन है एमएस वर्ड का, इसको ओपन कर लें और इसको क्लोज करके न्यू डॉक्यूमेंट मैंने जैसे कि ओपन कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1-2 में बता दिया जैसे कि। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक जो टूल है जिसका नाम है प्लेन टेबल, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं जी इंसर्ट में और यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल हम क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, और यहाँ पे आप देख लें आपको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए हैं, उस हिसाब से मैं इसको बना लेता हूँ। ये देखें तकरीबन यहाँ तक मैंने बना लिए, जिसका साइज मैं आपको देख के बता सकता हूँ यहाँ से कि कितना बना है। तकरीबन यहाँ तक मेरे ख्याल में अगर बना है तो फिर ये 10 रो बाय 8 कॉलम का है। ठीक है, इस तरीके से तकरीबन ये बना है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लोज करता हूँ, जूम कर लिया मैंने, और यहाँ पे हमारे पास टूल है जिसका नाम है प्लेन टेबल। मैं यहाँ पे जाता हूँ डिजाइन में और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे है प्लेन टेबल। यहाँ पे अब आप लोगों के पास ऑप्शन है डिजाइन का, आप लोगों ने इसके अंदर जाना है। पहले हमने इंसर्ट से टेबल डिजाइन कर लिया, देन डिजाइन, और यहाँ पे आप लोगों के पास जो सामने एक काफी ज्यादा बॉक्सेस आ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करना है ये जो मोड के ऑप्शन के ऊपर, और साथ ही यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, प्लेन टेबल, ग्रिड टेबल, लिफ्ट टेबल। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया प्लेन टेबल, ग्रिड टेबल और लिफ्ट टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। मैं एक एक को करके यूज दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल डिजाइन तो वही वाला रहेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो सी लाइन है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन आपकी ग्रे हो जाती है थोड़ी सी, और दूसरी फिर व्हाइट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट। अगर आप इसका लंबा करते हैं या ज्यादा टेबल डिजाइन करते हैं तो आपको इस तरीके से उसका फर्क नजर आ जाएगा। जैसे मैं ज्यादा सारी डिजाइन कर लेता हूँ ताकि आपको सबके दरमियान का डिफरेंस क्लियरली नजर आ सके। मैं इसको एंड वाला बिल्कुल ड्रा कर लेता हूँ यूं। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो सा इसको डिजाइन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस सारे को मैं करूंगा सिलेक्ट, और यहाँ से मैं जाऊंगा डिजाइन में, इधर से मैं जाऊंगा डिजाइन में, और यहाँ से अब मैं इसको लेता हूँ ये वाला। तो अब देखें यहाँ पे एक ग्रे और एक व्हाइट, एक ग्रे और एक व्हाइट, इस तरीके से आ रहा है। ये आपके पास प्लेन टेबल में आ जाता है सिंपल। अगर आप ये जो तीसरे वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास आउटलाइन खत्म हो जाती है। उसके अलावा सिंपल जो उसके अंदर जो हमने लिखना है वो आपके पास लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखना, ये इस तरीके से आप इसको लिखें और उसको यूज कर सकते हैं। मैंने जो से इसको ओपन किया ताकि ये बॉक्स आपको नजर आ सके। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं जाता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है ग्रिड टेबल। अब मैं इसको वाले जो पहला ऑप्शन है इसको चूज करता हूँ। तो देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आप क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद सेक्शन लिख सकते हैं। उसके अलावा जितनी आपकी चीजें, आपकी जो रिक्वायरमेंट है हमने वो यहाँ पे देनी होती है ताकि ये आपको इजीली आप जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगे वो आपको फौरन से उसकी निकाल के दे सके। पहली लाइन आपकी जो मेन होती है इसके लिए है। उसके अलावा आप यहाँ पे सिंपल जो सा अपना डाटा है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इस टाइम इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा से एक सिंपल टेबल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ से, पहले वाला मैंने आपको दिखा दिया, जिस तरह इसके ऊपर लाई जाएंगे आपको ये कलर चेंज करके दिखाता रहेगा। मैं दूसरी लाइन में जाता हूँ तो यहाँ पे बस इस तरह ही है कि आपकी एक लाइन ब्लैक, फिर पहली लाइन जो है वो ब्लैक है, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद ग्रे, ग्रे के बाद व्हाइट, फिर व्हाइट, इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ, खत्म हो जाता है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से मोड के ऊपर और यहाँ पे कोई और बॉक्स अपनी पसंद का यूज आप लोग करें। मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से इस तरीके के टेम्पलेट्स जो है इजीली चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिफ्ट टेबल, जो कि ज्यादातर यही वाला यूज होता है, ऊपर वाले दोनों कम यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों इसको भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं।
न्यू बनाना है तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का न्यू भी बना सकते हैं। उसको कलर बताएं, अपना साइज बताएं, टेक्स्ट का साइज बताएं, बोल्ड बताएं करना है कि नहीं, तो वो आपको न्यू भी बना के दे देगा। मगर मैं फ्रेम इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ तक हमारे जो सा पहला टूल है वो डन होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शेडिंग का। ये काफी ज्यादा इजी टूल है और एक अच्छा टूल है। हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो सा ऑप्शन है शेडिंग का, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपने एक जो सा लाइन क्रिएट करनी होती है। आपने जहाँ पे भी आपका ये कर्सर है उसके अंदर उसको शेड कर देगा। जैसे कि अगर आपने इस हिस्से के अंदर कुछ लिखा है और सारे हिस्से के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, मगर आप चाहते हैं कि एक हिस्सा मेरा ये वाला बोल्ड हो जाए, तो आप उसको इस तरीके से बोल्ड कर लें। उसको शेड जब आप कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सा मेरा हिस्सा है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर का क्लिक करूंगा, एक लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से जाने के बाद इसको मैं हल्का सा बोल्ड कर लूंगा। ये वाला कलर मैं दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें इतना सा हिस्सा जो है मेरा बोल्ड हो गया है। अगर मुझे कुछ ज्यादा चीज ढूंढने की जरूरत है तो मैं उसको बोल्ड करके रख लूँ, जिसका मुझे पता हो कि मैंने इसको बाद में मेरे इस्तेमाल में आने वाली चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ तक जो है इसको थोड़ा सा एडिट कर लिया। इसको भी मैं बोल्ड थोड़ा कोई और कलर का कर लेता हूँ, शेड कर देता हूँ। ये देखें शेड हो गया। आपके पास वो वाला कलर चूज हो चुके। अब आप जिसको चाहें एक बार यहाँ पे एक क्लिक करें सिंपल और उसको शेड कर लें। इधर एक क्लिक करता हूँ, इसको शेड कर लेता हूँ, इधर एक क्लिक करता हूँ, इसको भी शेड कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने शेडिंग का जो सा टूल है वो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर स्टाइल्स। हम अब इसकी तरफ जाते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो सा कंट्रोल Z से मेरी सारा बिल्कुल न्यू हो चुका है। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। जैसे ही आप डिजाइन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे दो डिजाइन है, हमने पहले वाला नहीं दूसरे वाला डिजाइन चूज करना है। जब आप बॉक्स क्रिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन, आपने डिजाइन के अंदर जाना है और यहाँ से ऑप्शन आ जाता है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल कि आपने स्टाइल कौन से कलर का रखना है, आपने उसको चूज करना है। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ, मगर यहाँ पे कोई भी चीज ओपन नहीं हुई, मगर आपके जो कर्सर है उसकी जगह एक पेंसिल का निशान आ चुका है, ब्रश का, ठीक है। आपने इधर से इसको पकड़ना और यूं खींचते जाना, तो वहां पे तक एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यूं इतनी सी सिर्फ लाइन, इतनी सी, इस तरह क्या होता है आपका इतना सा हिस्सा जो है वो सिर्फ बोल्ड कर देता है, ताकि आपको उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेता है, ताकि आप उसको इजीली बाद में ढूंढ सकें। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पूरी लाइन इस तरीके से ड्रा हो जाए, वो उसको भी कर देगा इस तरीके से। इस तरीके से आप अपनी मर्जी की जो है वो लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ तक बात हो जाती है डन। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर पेंटर। ये भी काफी इजी टूल है। आज का जो सा हमारा सारा लेक्चर था वो इसी के ऊपर था कि हम इन सबको देख सकें। जो टेबल के अंदर चीजें होती हैं किस तरीके से होती हैं, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया, डिजाइन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे ये बॉर्डर पेंटर आ चुका है। इसको आप इजीली यूज करें। उसके अलावा ये बॉर्डर्स का ऑप्शन ही मैंने बताया सच, ये बॉटम बॉर्डर, इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉटम है सिर्फ वो आती है। ये देखें बॉटम जब आया है तो यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है, ये बॉटम आ गई, ये टॉप पे चला गया। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है साथ में, यहाँ पे भी ये टॉप पे चला गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये राइट साइड पे ये नो बॉर्डर, वहाँ पे सारा बॉर्डर ही खत्म हो गया है। ये ऑल बॉर्डर मतलब कि फुल बॉर्डर उसने वहाँ पे देखें क्लिक कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर, तो देखें यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इस सारे हिस्से पे आ जाए तो हम देखते हैं आता है कि नहीं, तो ये देखें यहाँ पे भी आ चुका है। इस तरीके से हम इस सारे को इस पे सेलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर, इसको आउटसाइड मतलब आउटसाइड के खत्म कर देगा इसको। उसके बाद इंसर्ट बॉर्डर अंदर वाला खत्म कर देगा। अब हम टॉप टॉप खत्म, लेफ्ट से लेफ्ट साइड खत्म, राइट से राइट साइड खत्म, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर ही नहीं रहा, आर से हर तरफ वहां पे बॉक्सिस आउटसाइड जो है वो आउटलाइन आ चुकी है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि आपका जो सीधे सीधे वाला लेटे वाला हिस्सा है वो उसको खत्म कर देगा, वर्टिकल का जो सीधे वाला उसको खत्म कर देगा। यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल अप, यहाँ पे डायगोनल डाउन। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइंस टेबल अगर आप लोगों ने ड्रा करना है फिर उसका ये आपकी मर्जी है। ही देखें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप यूं इस तरह ये देखना है कि यहाँ पे लाइन क्रिएट कर देगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे भी अब एक लाइन क्रिएट कर देगा। इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। वापस जाते हैं डिजाइन में, बॉर्डर पेंटर, इसका मैंने आपको बता दिया, यूं आप लाइन सिंपली ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर्स के, यहाँ पे अगर आप लोगों ने मोटी लाइन क्रिएट करनी है तो आप उसको मोटा भी कर सकते हैं। यूं इसको मैं 1/4 की जगह 1/4 करता हूँ, तो ये देखना ये उससे भी ज्यादा मोटा। अगर मैं चाहता हूँ कि 6 pt पे
मतलब कि 6 पॉइंट्स पे, तो ये इससे भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऊपर वाला देखते हैं तो यहाँ पे डबल लाइन क्रिएट करेगा, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे इसने डबल लाइन क्रिएट किया, मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, तो ये देखिए इसने डबल लाइन क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल लाइन जो है क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रिपल लाइन है, 3 लाइनें, इसको पकड़ते हैं और यहाँ तक खींचूंगा तो ये देखें 3 लाइनें आ चुकी हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी ये वाली लाइन आ जाए तो मैं ये भी क्रिएट इजीली कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रोफेशनल वर्क जो है वो इजीली कर सकते हैं। मैं इस साड़े को सेलेक्ट करता हूँ और इस साड़े के ऊपर मैं लगा लेता हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।